नेचुरलिटी जो होती है ना, आप ऑनेस्ट हो, ये मायने रखता है। हेलो एवरीवन, दिस इज शशांक तिवारी फ्रॉम द महाकाल ट्यूटोरियल ग्वालियर एंड आई वंस अगेन वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ यू हु आर वाचिंग दिस वीडियो। और डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सैनिक और मिलिट्री स्कूल में जो हम प्रीपोजिशन का टॉपिक कवर कर रहे हैं उसको आज ख़त्म करेंगे। बच्चे भी बोल रहे हैं सर कितने पार्ट बनेंगे इसके, एक के बाद एक चलते ही जा रहा है। तो देखो, हर बार कहता हूँ अगर स्टूडेंट्स किसी चीज़ को आपको नेक्स्ट लेवल में पढ़ना है ना, तो कहीं से भी कुछ भी छोड़ो मत, ठीक है। प्रिपरेशन जितने लेवल तक का आ सकता है उतने उससे और ऊपर ही पढ़ो, तो कभी गुंजाइश रहेगी नहीं, समझे, कि इससे बाहर भी जा सकता है। जैसे अंजुमन ने कहा था ना कि 10 में से 9 क्वेश्चन जो उसके एग्जाम में आए थे वो उसने ऑलरेडी पढ़ रखे, तो हमारी स्ट्रेटेजी कुछ इस तरीके की थी, ठीक है। तो बस आपके लिए भी यही चीज़ है कि आज सैनिक और मिलिट्री वाला काम खत्म हो जाएगा और RIMC के लेवल से हम लोग थोड़ा सा और कवर करेंगे। ब्लैक बुक है हमारे पास में, TJ फिटी गाइड्स की बुक है, और भी कुछ एडिशनल रिसोर्स बुक है हमारे पास में जिसमें हम कवर करेंगे। लेकिन आज RIMC और सैनिक और मिलिट्री के पर्पज से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। जो कल हमारे कुछ प्रीपोजिशंस रह गए थे वो कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। बुक खोल लो प्यारे बच्चों अपनी अपनी लूशन की। स्मार्ट बॉय। डेट का है प्यारे बच्चों? आज बर्थडे शड्डे है किसी का? क्या यार, आए बताओ किसी का बर्थडे है? बस बात खत्म। नहीं भाई, भाई का बर्थडे तो मनेगा। चलो प्रीपोजिशंस मेरे प्यारे, हाँ यार डियर स्टूडेंट्स और व्यूअर्स, आप लोग है ना राइटिंग पे फोकस नहीं करना, मैं जो बोलूँ केवल उस पर फोकस करेंगे। मेरी बुक कहाँ है? हाँ, तो कल हम लोगों ने कुछ और चीज़ देखी थी, अपॉन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। हम लोग अपॉन क्या हो गया था, मुझे अच्छे से याद है, जो नहीं हो रहे हैं। अरे मुन्ना, मैं आज सुनो मेरी बात, मैं आज जितने करा दूँ उसके बाद अगर कुछ रह जाता है तो मुझे बताना, बीच बीच में डोंट मेक चिल्लम चुल्ली, ठीक है। सर ये करा दो वो करा दो, मेरे माइंड में है सारी चीज़ें, 1 बाय 1 चलेंगे। तो सबसे पहले हम निकालना है अपॉन के बारे में, ठीक है। और मैंने आपको बताया था ओवर हमारा हो चुका है, जब मैं वाला एग्जांपल दिया था ना कि हमारा कॉलेज का ओवर होता है 4 बजे 5 बजे, स्कूल का ओवर होता है, तो मैं आपको बता चुका था, ठीक है। देखो क्या लिखा बच्चों, टिक करते चलना अपनी नोटबुक में। अपॉन का प्रयोग थिंग्स इन मोशन, वस्तुएं जो गति में हो। क्या कहने का मतलब है, समझ में आया? देखो अपॉन का मीन्स हो रहा है थिंग्स इन मोशन, वस्तुएं जो गति में हो उनके लिए किया जाता है। अब यहाँ पर क्या मतलब है, जो थिंग है या मान लो कोई एनिमल है उसके बारे में बात चल रही है। एग्जाम्पल क्या लिखा है, द डॉग स्प्रैंग अपॉन द टेबल। क्या लिखा है, द डॉग स्प्रैंग अपॉन द टेबल। अब यहाँ पर जो बच्चों को कंफ्यूजन होता है वो क्या होता है, इसमें लिखा है द थिंग इन द मोशन। सर थिंग तो यहाँ पर टेबल है, तो टेबल तो मोशन कर ही नहीं रही, मूवमेंट तो कर ही नहीं रही, लेकिन जिस ऑब्जेक्ट के बारे में बात चल रही है मेरे बच्चे, जो कुत्ता है, बिल्ली है, गिलहरी है, जो भी है, अगर वो मोशन कर रहा हो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर तो हमें अपॉन का यूज करना है। समझ में आई बात? क्लियर है? इसलिए यहाँ पर लिखा है द डॉग स्प्रैंग अपॉन द टेबल। ऐसे ही द लॉयन स्प्रैंग अपॉन द प्रे। तो सिंपल शब्दों में कहा जाए, जो भी हमारा एनिमल है जो मूवमेंट कर रहा है, अगर वो किसी सरफेस के ऊपर कर रहा है तो हमें अपॉन का यूज करना है। नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ बिलो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, बिलो। और हर एक का आपको हिंदी मतलब पता होना चाहिए, बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर हिंदी मतलब प्रीपोजिशन का नहीं समझ में आएगा तो बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो बिलो का प्रयोग लोअर देन, बिलो मतलब क्या होता है, लोअर देन, लोअर देन, ठीक है। बिलो का मतलब क्या होता है बच्चे, लोअर देन, से नीचे के सेंस में होता है। जैसे माय फादर इज बिलो 70, अगर हम किसी पर्टिकुलर एज के बारे में बात करेंगे कि मेरे दादाजी या मेरे फादर जो है वो, उनकी एज कितने, 70 साल के अंदर है, 70 से ऊपर नहीं है, 70 के अंदर ही है, यानी कि वो 69 भी हो सकता है, 68 65 कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग किसका यूज करेंगे, बिलो का। कभी अंडर का यूज नहीं करना कि माय फादर इज अंडर 70, ठीक है।
बच्चे कर देते हैं गलतियां, तो आपको यहां पर ये मिस्टेक नहीं करना है, हमें एज के मायने में बिलो का यूज करना है। क्लियर है? ऐसे ही ये लिखा है देखो इसमें एग्जाम, माय फादर इज अंडर 70, ये रॉन्ग है, माय फादर इज बिलो 70, ये राइट है। ठीक है, ऐसे ही क्या करना है, देखो बिलो का प्रयोग हाँ लेस देन के सेंस में होता है। ठीक है, बिलो का प्रयोग लेस देन के सेंस में, देखो हिज इनकम इज बिलो 5000 पर मंथ, यानी क्या मतलब है, उसकी जो इनकम है मंथली इनकम वो है 5000 से कम है। अंडर इनकम नहीं बोल सकते, यानी कि अंडर 5000 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बिलो 5000। समझ में आई बात? आप लोग मेरी तरफ फोकस करें बच्चे, ठीक है, ये सब आपको वहाँ पे यूट्यूब पे मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है, लेकिन आप लोग यहाँ पर क्लास में लाइव समझें। ये लाइव रिकॉर्ड करने का मोशन जो हमारा इंटेंशन है वो यही है कि अगर मान लो कोई बच्चा एब्सेंट रह जाता है तो उसको कुछ चीज़ें समझ में आ जाए, तो यहाँ तो आई टू आई कॉन्टेक्ट करें आप। ठीक है, अब देखो क्या कहने का मतलब है, बिलो का बता दिया आपको, एक तो लोअर देन वाला और दूसरा लेस देन के सेंस में, तो हिज इनकम इज बिलो 5000 पर मंथ, ये राइट है, अंडर 5000 कभी नहीं आएगा। ठीक है, अब इसके बाद में अंडर के बारे में बात कर लेते हैं। बिलो हो गया हमारा, तो सर अंडर का यूज कैसे होता है? अंडर मतलब तो पहले हिंदी मतलब समझो नीचे, ठीक है, और अंडर से कुछ और याद आ रहा है क्या? बड़ा ही गौदू बच्चे अंडरवियर कह रहे हो यार। ठीक है, अंडर प्रेशर, ठीक है, हमारा जो विराट कोहली है वो अंडर प्रेशर सेंचुरी मारता है ना, बस प्रो बन जाते तुम लोग तुरंत। हाँ यार, चलो देखो, अंडर का प्रयोग सामान्यतः नीचे के सेंस में होता है, जैसे ही वॉज सिटिंग अंडर द ट्री। क्या लिखा प्यारे बच्चे? ही वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री। ठीक है, अब क्या देखो यहां पर हम लोग क्या एक जगह इसका एक और यूज कर सकते हैं। ठीक है, अंडर लिखा है, यहां पर हम लोग बीनीथ का भी यूज कर सकते हैं, इसका तो सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर बीनीथ लगाएं या अंडर लगाएं? आप दोनों में से कुछ भी लगा लो, दोनों से ही निकलेंगे, दोनों ऑप्शन कभी साथ में नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, और अगर दोनों साथ में दिए जाए तो आप कहते ना ए और बी, ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर राइट। ठीक है, कहाँ समझ में आया? अंडर और बीनीथ का ऑलमोस्ट प्रयोग सेम रहता है। ठीक है, चलो थोड़ा सा और देखते हैं। तो अंडर का प्रयोग सामान्यतः नीचे के सेंस में होता है, जैसे ही वॉज सिटिंग अंडर द ट्री, द कैट इज सिटिंग अंडर द चेयर, जो बिल्ली है वो चेयर के नीचे है। क्लियर है भुवन? समझ में आ रहा है? हार्दिक, किसी बच्चे कोई डाउट हो तो पूछो। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अंडर का प्रयोग लेस देन के सेंस में होता है, शी वॉज अंडर एज। सर अभी आपने बताया था एज के बारे में, अगर 70, तो वहां पर क्या बताया जा रहा है कि पर्टिकुलर एक एज दी गई है कि 70 से कम ही होगा। अंडर एज मतलब, अब यहां पर एक चीज है, हम लोगों ने सुना होगा कि वो अंडर एज है इसलिए वो खेल नहीं पाया, अंडर एज है इसलिए एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाया, या सीन समझ में आया कहने का मतलब क्या है? तो अंडर का प्रयोग लेस देन से कम के सेंस में होता है, शी वॉज अंडर एज, यानी कि उसकी उम्र जो है वो आवश्यकता से कम थी। ठीक है, हाँ पर्टिकुलर नहीं दिया यहाँ पर। ठीक है, यानी कि बस बोल दिया है कि अंडर एज है, अब अंडर एज का मतलब जो क्राइटेरिया उसमें दिया गया था उसके भीतर ही है वो। ठीक है, नाउ अंडर का प्रयोग अकॉर्डिंग टू ये रूल नंबर 4 इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इतना इंपॉर्टेंट का मतलब ये कि इस लेवल पे आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। ठीक है, देखो क्या होता है 6th क्लास में और 9th क्लास में, 9th क्लास में पूछा जा सकता है लेकिन इतना नहीं आएगा फिर भी। एक आईक्यू लेवल देखो होता ना, जब कोई भी व्यक्ति पेपर रेडी कर रहा है तो उसको पता है कि एक एवरेज बच्चे जो होते हैं, तो सीधी सी बात है 6th क्लास में जो अपीयर होने वाले बच्चे हैं उनका आईक्यू लेवल उतना ही रहता है 3rd 4th 5th तक का, तो आपका पेपर भी थोड़ा सा स्मूथ आएगा। मैंने बताया था नवदीप के कितने नंबर थे, नवदीप के 44 नंबर थे इंग्लिश में, और 2 क्वेश्चन वो केवल स्पेलिंग में मिस्टेक करके आया था। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, क्लास 6 के सैनिक स्कूल में आप लोग 50 में से 50 ला सकते हैं, इवन RMS में भी, क्योंकि ज़्यादा इतना टफ नहीं आएगा। लेकिन RIMC का बहुत नेक्स्ट लेवल पे आता है बच्चों, आप सोच नहीं सकते, तोते उड़ जाएंगे आपके। तो सॉल्यूशन उसका भी है लेकिन वो प्रैक्टिस मांगता है। ठीक है, तो डन हमारा ये अंडर वाला कॉन्सेप्ट बच्चे। चलो अब नेक्स्ट है हमारा बीनीथ, BENEATH। तो बीनीथ का प्रयोग नीचे के सेंस में सामान्यतः होता है, जैसे ही वॉज सिटिंग बीनीथ द ट्री। सर अभी आपने अंडर ट्री बोला था, तो बोथ आर राइट, जैसा कि हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे नोट क्या लिखा है, अंडर और बीनीथ का प्रयोग बिना किसी अंतर के होता है, यानी कि ये बिल्कुल सही है। अब क्या लिखा है, बिहाइंड। चलो आधे प्रीपोजिशन तो आपके ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे जब आप पढ़ोगे ना, तो अगर आपको उसका हिंदी मतलब पता होगा तो ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। सेंस निकालना है, जो बेस्ट सेंसिबल निकले वो हमारा आंसर है। तो बिहाइंड मतलब क्या होता है, पीछे, बिहाइंड माने पीछे। देखो बिहाइंड का प्रयोग एट द बैक ऑफ के पीछे के सेंस में होता है। माई डॉटर वॉज हाइडिंग बिहाइंड द डोर,
हमारी जो बिटिया है वो दरवाजे के पीछे छिपी है, ठीक है, छिपी हुई थी, वॉज लिखा ना, माई डॉटर वॉज हाइडिंग। नाउ ही हैज़ लेफ्ट नथिंग बिहाइंड हिम, वह अपने पीछे कुछ नहीं छोड़ गया। पूछो क्यों? देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल है, वह अपने पीछे कुछ नहीं। अब इसको थोड़ा सा और स्ट्रेच करते हैं। देखो जे है राम मोहन, जे है राम मोहन, और जे बिन के लला है, ठीक है, इनका नाम है चंदा, इनका नाम है ज्योति। अच्छा लला का नाम चंदा ज्योति कैसे हो जाएगा? लली, लली नहीं, लेकिन लली नहीं, हम लोग राम और श्याम कर देते हैं, राम एंड श्याम, ललो हो। देखो ये राम और श्याम है और ये इनके फादर है, ठीक है, ये राम और श्याम है और ये इनके फादर है। अब क्या कहने का मतलब है, इनके पिताजी का इन दोनों बच्चों ने कभी ध्यान ही नहीं रखा। डन। इनके पिताजी का इन दोनों बच्चों ने बुढ़ापे में कभी ध्यान ही नहीं रखा, तो क्या हुआ, इनकी सटक गई और इन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो अनाथ आश्रम के हवाले कर दी। या फिर मान लो कोई और ऐसा बच्चा जो थोड़ा बहुत उनका ध्यान रखता था, अड़ोस पड़ोस का, उसके नाम करके चले गए। अब जैसे उनका स्वर्गवास हुआ, जैसे उनका प्रमोशन हुआ, तो वो जो लला था जिसने इनका ध्यान रखा, वो आके घर में बैठ गया और राम मोहन को जाइए भैया, है ना, नहीं वो बिना लात मारी भी निकाल सकता भाई, ठीक है। तो अब क्या सीन हुआ, अब प्रॉपर्टी जो बेसिकली पिता की पुत्रों को मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो किसको मिल गई? पड़ोसी। क्यों मिल गई? क्योंकि भैया उस बच्चे ने जैसा भी हो पड़ोसी का ध्यान रखा, और पड़ोसी को यही बात टच कर गई कि यार मेरे बुढ़ापे में इन्होंने मेरा साथ दिया, तो प्रॉपर्टी मुझे किसको देनी चाहिए? मोरल ऑफ द स्टोरी बताइए। हाँ, सेवा का फल नहीं बेटा, आपको अपने बुजुर्गों का ध्यान रखना चाहिए। ये तो एक तो हमारी मोरल ड्यूटी भी कहती है, हमारा नैतिक कर्तव्य, परम धर्म है हमारा, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे होते हैं ना जो मॉडर्न एज के हिसाब से चेंज हो रहे हैं। तो भैया आप लोग याद रखो, अगर आपने अपने पिता माता का ध्यान नहीं रखा तो कुछ भी हो सकता है। पड़ोस में कोई और रेडी बैठा है प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। चलो, तो ये चीज क्लियर है। तो माय डॉट, हाँ, ही हैज लेफ्ट नथिंग बिहाइंड हिम, वो अपने पीछे कुछ भी नहीं छोड़ गया। यहां तक क्लियर है बच्चों? चलो आगे बात करते हैं। बाय हमने कल कर चुके थे, तो डिस्कशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। हाँ, रूल नंबर 3 इसमें जरूर देख लेना। देखो आप लोगों का पहला टास्क क्या है, जितने भी मैंने आपको करा दी ना, मेरे वाले नोट्स कवर करना है, उसके बाद में आपको लूज एंड, ठीक है। उसके बाद में एक निंजा टेक्निक और बताऊंगा लास्ट में। सही दिख रहे हैं मेरे बाल की नहीं? बीच बीच में फोन कर दिया करो यार। स्मार्ट टॉफी, टॉफी मिलेगी तेरे को। तेरा पेट वेट सही है भाई? पक्का? आज चिरकेगा तो नहीं? ठीक है, चलो। चलो बाय वाला कॉन्सेप्ट हो गया बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, पेज नंबर 289 पे आ जाइए आप लोग, ठीक है। OFF ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। देखो OFF ऑफ क्या कह रहा है, ऑफ का प्रयोग एट अ डिस्टेंस फ्रॉम और फार फ्रॉम के सेंस में सेपरेशन, ठीक है, सेपरेशन के भाव को डिनोट करने के लिए किया जाता है। ध्यान से सुनना भी, देखो बार बार कह रहा हूं, अगर कुछ चीज समझ में नहीं आती आप लोगों को तो आप उसको 10 बार पढ़ें, चीजें अपने आप समझ में आपको आने लगेगी, ठीक है। तो क्या लिखा है, ऑफ का प्रयोग एट अ डिस्टेंस फ्रॉम फार फ्रॉम के सेंस में सेपरेशन के भाव को डिनोट करने के लिए किया जाता है। देयर वाज अ विलेज अ लिटिल वे ऑफ द सी कोस्ट, समुद्र तट से कुछ दूर पर एक गांव था। तो क्या बता रहा है, वो डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है, इसलिए क्या आएगा वहां पर, OFF ऑफ का यूज हम लोग करने वाले हैं। क्या फार डिस्टेंस वो भी आएगा, आएगा पर यहां नहीं आएगा अभी वो, कोई बात नहीं। अब मत हिला भाई यार, बेंच मत हिला, उसको परेशानी हो रही। हाँ किसका बेटा? इसका OFF के बहुत अलग अलग मीनिंग निकलेंगे। एक होता है बंद कर देना, एक होता है गिर जाना, स्विच ऑफ द डोर, स्विच ऑन द, स्विच ऑन कर दो आप उसको, तो वहां पे मीन्स निकल जाएगा उसका। अलग अलग मीनिंग निकलते हैं, एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। सवाल है कि सेंटेंस में वो किस प्रकार से इंप्लीमेंट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जिस प्रकार का सेंटेंस पूछा जा रहा है उसका मीनिंग कैसा निकल रहा है, उस हिसाब से मैं ऑफ को, जैसे फेल डाउन, फेल ऑफ। अब फेल डाउन, डाउन माने देखो बेसिकली डाउन माने नीचे, फेल माने गिरना। अब इन दोनों को भी एक साथ यूज करते हैं, वो आ जाएगा फ्रेजल वर्ब की कैटेगरी में, है ना। तो बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए एक वर्ड से हम लोग नेक्स्ट लेवल की चीजें पढ़ सकते हैं। देखो
तो देयर वाज अ विलेज अ लिटिल वे ऑफ अ सी कोस्ट, ऐसी क्या लिखा है, ही पुट ऑफ हिज कोस्ट, उसने अपना कोट उतारा। अब उतारने के लिए हम क्या बोलते हैं, ऑफ, ठीक है, ही पुट ऑफ हिज कोट, अब उसने अपना कोट उतारा। डन। टिल और अंटिल के बारे में देख लेते हैं क्या कह रहा है। हाँ, ऑफ एक और बार समझा देते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। पहली चीज तो अगर हम कुछ पहन रहे हैं, सॉरी पहन नहीं, उतार रहे हैं, तो हम लोग ऑफ का यूज करेंगे। ऑफ का यूज बटन वगैरह बंद करने के लिए भी कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए भी कर सकते हैं, कि समुद्र दूरी से, यानी कि इस समुद्र से कुछ दूरी पर एक गांव था, कुछ शहर था, वहां पे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। उसको एक बार 3 बार पढ़ना, अपने आप समझ पाएगा। सेंटेंस को इंग्लिश में देखना तो क्लियर हो जाएगा बार बार। देखो, देयर वाज अ विलेज अ लिटिल वे ऑफ द सी कोस्ट, देयर वाज अ विलेज अ लिटिल वे ऑफ द सी कोस्ट, ठीक है। क्या लैडर माने सीढ़ी। देखो, यूज ऑफ टिल और अंटिल के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, टिल और अंटिल का प्रयोग तक के सेंस में, किसके सेंस में होगा बच्चे, तक के सेंस में। तो टिल और अंटिल का प्रयोग तक के सेंस में एंडिंग टाइम के पहले होता है, एंडिंग टाइम के पहले होता है, ठीक है। क्या लिखा है, ही वर्क्स इन द फैक्ट्री फ्रॉम 9 AM टिल 3 PM। सर मैंने तो सुना है 9 AM टू 6 PM होता है। हाँ, तो 2 भी सही है, गलत नहीं, पैनिक होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, दोनों सही हैं। डन। अब देखो एग्जांपल, लेकिन 2 को ज्यादा प्रीफर किया था, क्या ना, मोस्ट ऑफ द पीपल ने 2 ही सुना है, ठीक है। अब एग्जांपल देखो क्या लिखा है, टिल और अंटिल का प्रयोग तक के सेंस में एंडिंग टाइम के पहले होता है, जबकि स्टार्टिंग टाइम के पहले हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो ही वर्क्स इन द फैक्ट्री फ्रॉम 9 AM टू 3 PM और 9 AM टिल 3 PM। ऐसे क्या लिखा है, ही वर्क्स इन द फैक्ट्री फ्रॉम 9 AM अंटिल 3 PM, सॉरी 3 PM, ठीक है, दोनों सही हैं, अंटिल टिल 2। अब देखो ध्यान दे, 2 का प्रयोग भी एंडिंग टाइम के पहले तक के सेंस में होता है। तो ही वर्क्स इन द फैक्ट्री फ्रॉम 9 AM टू 3 PM, जैसा कि आपको बता दिया। और ये वाला जो है पॉइंट, लेट मी फिनिश फर्स्ट, ठीक है। तो ही वर्क्स इन द फैक्ट्री फ्रॉम 9 AM टू 3 PM, ये ज्यादा प्रीफर किया था। नाउ आस्क मी, कुछ भी लगा देना, जैसे तेरे पास रबड़ी है, तेरे पास छेना है, तेरे पास गुलाब जामुन है, तो कुछ भी खा सकता है तो तीनों मीठे ही ना, ठीक है। तो क्या बनवाएगा तू तेरे ब्याह में, मतलब ब्याह करेगा, ये पक्की बात है कि ऐसा लड़का नरेंद्र मोदी बनना है, ठीक है। शादी करी थी तो हमें, यार इसको कट कर देना, ठीक है। गजब बेइज्जती यार, मतलब यार, ठीक है यार। चलो, टिल एंड टिल क्लियर बच्चों। अब आ जाओ इन फ्रंट ऑफ। देखो, इन फ्रंट मतलब सामने, इन फ्रंट ऑफ यानी कि सामने। इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग सामान्यतः के सामने के सेंस में होता है, सामान्यतः वस्तु के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। तो देयर इज अ ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने एक पेड़ है। क्या लिखा है, देखो सिंपल, इन फ्रंट का मतलब क्या हुआ, सामने। इन फ्रंट का मतलब क्या है, सामने। मेरे घर के सामने कोई पेड़ है, तो देयर इज अ ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, ठीक है। मेरे विद्यालय के सामने एक सुंदर उद्यान था, यानी कि देयर वॉज अ ब्यूटीफुल गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल। गौरवी बेटा कुछ सोच रहा है तू, पक्का कोई क्वेरी है क्या माइंड में, ठीक है। चलो, तो इन फ्रंट का सीन क्लियर हुआ। इन फ्रंट मतलब सामने। सर मैंने तो सुना है इन फ्रंट ऑफ के पहले हम लोग बिफोर का भी यूज करते हैं। हाँ होता है, लेकिन वहां पर एक डिफरेंस है। रोड के आर पार के लिए हम लोग बिफोर का यूज करते हैं। जैसे यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो मेरे सामने खड़ा है, इधर खड़ा है तो मेरे सामने खड़ा है, तो यहां पर हम लोग मोस्टली बिफोर का यूज करते हैं सेपरेट करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा और भी रूल्स है बिफोर के, हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अराउंड राउंड मैंने आपको पढ़ा दिया था, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो है ना बिटवीन और हमने अमंग पढ़ लिया है, इसलिए उसका लोड मत इतना नहीं आएगा, सवाल ही नहीं है क्या। लेकिन एक बार रीड कर लेना उसको, ठीक है। रीड करने में क्या जा रहा है, हमारा सेम रूल है, बीच में के सेंस में यूज होता है। हाँ बेटा बोल, क्या बात है, क्या इसके बारे में डिस्कशन कर लिया हमने, ठीक है। हाँ, अप एंड डाउन ये आता है, ये इतना इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन नहीं है। देखो पहली चीज हमारे माइंड में क्या आना चाहिए, सर प्रीपोजिशन से रिलेटेड हमारे एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, हाँ, लेकिन RIMC का कभी 10 क्वेश्चन आते हैं, तो हमें सारे पढ़ने। अब आपको अप एंड डाउन, अप माने ऊपर, डाउन माने नीचे, इतना बेसिक चीज तो पता होगा सबको। अप माने ऊपर, डाउन माने नीचे, इतना सीन क्लियर है। तो अब कहीं ना कहीं अगर सेंटेंस आएगा तो इससे रिलेटेड बातें होंगी। इसके अलावा भी सर इसके मीनिंग और निकल सकते हैं, तो वो भी देख लेते हैं क्या कहते हैं आगे। देखो, आपका प्रयोग ऊपर को ऊंचा, चरम सीमा पर,
ऊपर के सेंस में होता है ही गॉट अप टू आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है, ही गॉट अप टू आस्क अ क्वेश्चन। प्राइस ऑफ आर्टिकल्स आर स्टिल गोइंग अप, यानी कि बढ़ती चले जा रहे हैं प्राइस जो है उसके। स्टॉप राइटिंग, द टाइम इज अप, ठीक है, लिखना बंद करो, टाइम हो चुका है, चरम सीमा पे हो गया, टाइम खत्म हो चुका है, ठीक है। क्लाइंब अप अ ट्री, वॉक अप द स्टेयर्स। मैं आपको कुछ निंजा टेक्निक बताऊं, ये जो कुछ वर्ड्स है ना, वॉक अप हो गया, रो अप हो गया, कॉल अप हो गया, जब हम फ्रेजल वर्ब कवर करेंगे तो फ्रेजल वर्ब के अंदर और चीजें अच्छी से क्लियर हो जाएगी इसको, ठीक है। क्या स्टेयर, कहां पर, वॉक अप द स्टेयर्स, वॉक अप द स्टेयर्स, हाँ सीढ़ी पे चलने वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। हाँ बेटा बोल, कैसे मतलब, हायर, हायर हायर, वहां पर ऐसा नहीं है हायर। अब देखो कुछ फ्रेजेस लिखे यहाँ पर, ध्यान दे, मैंने आपको बोला ना अप्स एंड डाउन, इसका मतलब भी याद रखना, अप्स एंड डाउन वाला। ऑन द टॉप ऑफ क्या मीन है उसका। रूल नंबर 2 देखो क्या लिखा है, डाउन का प्रयोग नीचे, उतराव गिरावट के सेंस में होता है। द सन हैज गॉन डाउन, ठीक है, द सन हैज गॉन डाउन मतलब अब वो अस्त होने कगार पे है, जो सूरज जो है वो ढल रहा है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर आपको केवल और केवल उसका हिंदी मतलब पता होना चाहिए। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले बता दूं, क्योंकि देखो हमारे एग्जाम में क्या सीन है, एक चीज देखो, प्रीपोजिशन, आपके सैनिक और मिलिट्री के बारे में बात करें तो प्रीपोजिशन का 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, डन। अब चूंकि प्रीपोजिशन तो सर बहुत सारे हैं, तो हम पढ़ेंगे सारे, हम समझेंगे सारे, लेकिन अब एग्जाम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ना वही आता है। तो लास्ट में आपको ये बताऊंगा कि सबसे ज्यादा अगर कुछ नहीं पढ़ो तो क्या पढ़ लेना, उसमें से फंसेगा, ठीक है। हमने पढ़े सारे प्रीपोजिशन है, अब उन सारे प्रीपोजिशन में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो वो बता दूंगा, ठीक है। ये तो आना ही आना है, ठीक है, बताएंगे भी आपको लास्ट में। अब THROUGS थ्रू मैंने पढ़ा दिया कि नहीं ये, हाँ चलो देख लो। तो थ्रू का प्रयोग बाय मीन्स ऑफ के सेंस में होता है, ही न्यू इट थ्रू ए न्यूज़पेपर, वह समाचार पत्र के माध्यम से, यानी कि उसने इस चीज को या जो भी इंफॉर्मेशन है उसको किसके माध्यम से जाना, न्यूज, समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर के माध्यम से उसने जाना। तो हाँ, अगर हमें कोई चीज किसी माध्यम से पता चल रही है तो वहां पर हमें THROUGS थ्रू का यूज करना है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, फ्रॉम वन साइड टू अनदर द बेगर वेंट थ्रू द मार्केट, कैन यू सी थ्रू ग्लास, क्या आप ग्लास के आर पार एक तरफ से दूसरी तरफ देख सकते हैं, तो वहां पर भी हम लोग किसका यूज करेंगे, थ्रू। नाउ रूल नंबर 3, थ्रू का प्रयोग फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड, शुरू से आखिरी तक के सेंस में होता है। पीपल गॉट बोर्ड एंड कुड नॉट सिट थ्रू द नाइट, यानी कि लोग जो है वो बोर हो गए और पूरी रात जो है नहीं बैठ पाए, इतना पका दिया सामने वाले ने, ठीक है। हाँ, यानी कि सिंपल शब्द में कहा जाए, फंक्शन एंड होने से पहले ही लोग बग उठ के चले गए, इसने इतना बोर कर दिया। चलो बियॉन्ड, बियॉन्ड का प्रयोग द फर्दर साइड ऑफ के सेंस में होता है। बियॉन्ड मतलब देखो, डोंट गो बियॉन्ड द रिवर, यानी कि रिवर के उस तरफ या उस ज़्यादा बाहर मत जाओ। तो बियॉन्ड का सेंस क्या हो रहा है, बियॉन्ड का प्रयोग द फर्दरेस्ट, सॉरी फर्दर साइड ऑफ, उस तरफ, उससे आगे के सेंस में होता है, यानी कि आपको उससे आगे नहीं जाना है, ठीक है। कोई डाउट यहाँ पे, चलो अब ये देखो यहाँ पे ड्यूरिंग, ड्यूरिंग क्या होता है, चल रहा है 1 2 3, चलो भैया तो लाइट चली गई और हम लोग क्लास को ओवर करते हैं, ठीक है, इसको स्टॉप कर दो।